कोई पास हो के भी दूर है, ये है जिंदगी की रिवायतें। और उनको अच्छे कपड़े वपड़े दिलाएं, हम्माम में नहला के फिर मैं उनको ले गया मेडिकल सनी के पास। वहाँ जाके उनकी मरहम पट्टी कराई है, खाना ना खिला के घर छोड़ के आया हूँ। अबे वो अपने घर वालों को क्या बताएंगे कि चोटें कैसे लगी? अरे भैया वही जो तुमने बताया था, एक्सीडेंट हो गया था। भाई दोनों लड़के हैं काम के, एक तो चलता फिरता पुर्जा है, दूसरा जोशीला, और एक तो पंजाबी भी बोलता है, साफ पंजाबी बोलता है। मुलाकात कब कराएगा? भाई अभी उन्हें दबाया हुआ है, अभी सिर्फ मुझसे मिले, हमारे सिवा किसी और से ना मिले। चल ठीक है, कुछ खर्चा पानी करा देना उनका। भाई अभी नहीं, एक एक करके एहसान करेंगे उनके ऊपर। एक एक करके। वालेकुम सलाम। उठ गए तुम? मैं नाश्ता लेके आऊं? भूख तो लग रही है मगर खाने को दिल नहीं कर रहा। ये क्या बात हुई? भूख भी लगी है और खाने का दिल भी नहीं चाह रहा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुंह से क्या निकल रहा है। बस कुछ दिनों की बात है नाहिद, सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत करो, तुम्हें बस कुछ दिनों के लिए घर के अंदर ही रहना है, खिड़की से बाहर भी नहीं झांकना। मगर ऐसे कैसे रह सकता हूँ? बेईबाजी ने फोन भी इस्तेमाल करने से मना किया है। फोन तो इस्तेमाल करने दो। नहीं, फ़ोन इस्तेमाल करोगे तो उन्हें पता चल जाएगा ना किसी तरह कि तुम हो कहाँ। अभी तुम फ़ोन बंद रखोगे तो वो तुम्हें कॉल ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैसे रह सकता हूँ मैं बाहर भी नहीं जा सकता, किसी से फोन पे बात ही नहीं कर सकता। थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। फरजाना बाजी, फरजाना बाजी। हाँ ये मैं सामान ले आया हूँ। बाकी हफीज़ भाई की दुकान पे मैदा नहीं था, वो कह रहे थे दोपहर में 4 बजे तक आ जाएगा। मैं आपको शाम में ला दूँगा किसी भी वक्त। कितने अच्छे हो तुम, कितना काम करते हो। अपने घर का, हमारे घर का सौदा लाना। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। पापा की डांट कौन सुनता। अगर घर का एक इंसान, एक ही ख़ानदान का इस रवैये का हो और इतनी ताकत भी रखता हो कि दूसरों पर अपनी मर्ज़ी चला सके और दूसरों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सके, तो सब कुछ कितना मुश्किल हो जाता है ना। जैसे कि खालू। इतनी बड़ों वाली बातें करते हो, किसने सिखाई? आपको पता है, खालू के इस रवैये का, गुस्से का असर सिर्फ आपके घर पे नहीं, हमारे घर पे भी पड़ा है। और शायद मेरा आना भी बंद हो जाए आपके घर में बहुत जल्दी। मगर क्यों? खालू जो मोहल्ले में खड़े होकर सबको बुरा भला कह रहे थे, सारे मोहल्ले वाले समझ रहे थे कि उनकी नज़र में सब गंदे हैं, सब बुरे हैं, और उसमें मेरे अब्बू भी शामिल हैं। और मेरे अब्बू ने मुझे दबे अल्फाज में मना भी कर दिया कि मैं अब आपके घर ना आऊँ। अरे बेबी, बड़ी उम्मीदों से रिश्ता किया था मैंने अपनी बेटी का। दूसरे ही हफ्ते पता चला कि वो मेरी बेटी को मारता पीटता है और तो और नशा भी करता है, और पता चला है कि बुरी सोबत में भी रहता है। तुम्ही ने मुझे कहा था कि वहाँ बात चलाओ, अगर याद हो तुम्हें ये बात तो। तुम्ही ने कहा तुम्हारे मोहल्लेदार हैं, बड़े अच्छी तरह जानते हो तुम लोग उनको, इसलिए तो मैं गई थी और रिश्ता डाला था। क्या करे बेबी, 6 बेटियों का बोझ भी तो हल्का करना था। उससे ज़्यादा फिक्र इनके बाप को थी। खुद तो चले गए दुनिया से, सारे मसले मेरे लिए छोड़ गए। अरे ऐसे नहीं बोलते मरने वाले के लिए, और वो भी मर्द के लिए। 6 बेटियों का बोझ कोई कम नहीं होता, वो भी इतनी गुर्बत में। वो भी बेचारे क्या करते। हम औरतें तो चीख चिल्ला के बोझ दिल का हल्का कर देती हैं, मगर मर्द तो ऐसा नहीं करते ना। शायद इसीलिए बेचारे जल्दी मर जाते हैं। अगर शुरू से ही ख़ानदान को सोच समझ के आगे बढ़ाते तो इतना बुरा ना होता। बस बेटे के चक्कर में बेटियां पैदा होती गईं और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए। खैर छोड़ो, अब ये बताओ कि करना क्या है। अगर तुम कहो तो खुला ले लेते हैं। हैं खुला? हाँ हाँ, लड़की खुद तलाक ले सकती है। नहीं नहीं, मेरी बेटी तलाक नहीं लेगी। तलाक लेके क्या करेगी?
अरे तनवीर की अम्मा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ 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 जल्दी आओ। ये देखो, अरे जल्दी बताएं, मुझे घबराहट हो रही है। पहले ये बताओ कि तनवीर कहाँ है? तनवीर तो बत्ती कमरा बंद करके सो रही है, उठती है नाहिद को फोन करती है, खाती पीती सो जाती है, फिर उठती है नाहिद को फोन करती है, खाती पीती सो जाती है। कसम अल्लाह पाक की ननियाल पे गई है, हम पर नहीं। अरे सीरियस हो जाएं, मुझे घबराहट हो रही है, जल्दी बताएं क्या लिखा है अखबार में। ये देखो कि अखबार में क्या लिखा है। अरे तुम अनपढ़ हो, शादी के बाद क्यों नहीं बताया? तुम्हारे अब्बा ने तो कहा था कि तुम पिए हो। अरे भाई मेरा चश्मा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ सकती, आप पढ़ के बताओ क्या बता रहे हो। इस अखबार में खबर छपी है कि लड़कों का एक गैंग पकड़ा गया। हमारा नाहिद भी था इसमें। अरे नहीं, गैंग के लड़के 2 मोटरसाइकिलों में सवारों को लूट मार कर रहे थे। 4-5 लड़कों को मोहल्ले वालों ने पकड़ा और कूट कूट के मार मार के पुलिस के हवाले कर दिया। हाय मर जाऊं, हमारा नाहिद भी था इसमें। अरे नहीं 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 भाई, अरे नहीं नहीं, क्या सनसनी फैला रहे हैं आप? इस मार पीट में हमारे नाहिद का क्या जिक्र? अरे अब आया तुम्हारा कट्टा। अखबार के मुताबिक वो जो छठा लड़का भाग गया था वो लंबा चौड़ा चंगेजी नकूश का था। अरे लो, ऐसा तो कोई भी हो सकता है। मुझे पता था तुम यही बोलोगी, है? लेकिन अखबारी ज़राए के मुताबिक जो इसमें लिखा है, वो चंगेजी नकूश वाले ने जब आवाज निकाली तो सारे मोहल्ले वालों के गुस्से ठंडे पड़ गए। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि जो उसने आवाज निकाली वो एक औरत की थी, बचाओ बचाओ बचाओ। पकड़ा गया तुम्हारा कट्टा। तुम मुझसे खुल के बात करो, मुझे बताओ तो आखिर मसला क्या है? तुम मिली हो उससे? नहीं, इसने नहीं देखा। नहीं? तुम मिली हो, जानती हो खानदान वालों को, कभी देखा है उसको? अरे तो फिर क्यों शादी कर रही हो? क्या दूध दही की तरह सेल पर मिलती हैं बच्चियां? इतना बोझ है तुम पर ये बेटियां तुम्हारी? बोझ नहीं है बेबी, बोझ नहीं है ये, गुर्बत है। एक शौहर है जिसने इस घर को सदका जारिया पे छोड़ा हुआ है। बाज़ वक्त बेबी हमारे पास कुछ खाने को नहीं होता और उस पे सितम तो ये है कि इतना रौब रखते हैं कि हम आवाज भी नहीं निकाल सकते। आज कोई मुलाकात नहीं हो पाएगी। सख्ती से मना किया है शादाब शाहजी ने आज मुलाकात के लिए। और तुमसे, तुम्हारा तो खास तौर पर नाम लेकर कहा था कि उसे मुझसे दूर रखना। मेरे नाम से? मगर क्यों? मगर क्यों? ये तुम कह रहे हो कि मगर क्यों? अरे बहुत दुखी है तुमसे शाहजी, बहुत दुख दिया तुमने उन्हें। खुदाया, गुनाह हो गया मुझसे, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। कफारा, कफारा तुम्हारी माफी जब होगी जब तुम कफारा अदा करोगे। मुझे माफ कर दो शाहजी, शाहजी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अपने इस गुलाम को माफ कर दो, अपने इस गुलाम को माफ कर दो शाहजी, शाहजी माफ कर दो, शाहजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। कितने सारे मसलों में फंस गए ना हम लोग समीना। हिम्मत से काम लो बेबी, तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो मेरा और अली का क्या होगा? मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ समीना, बस गिनती कर रही हूँ मसलों की। पहले परवेज़ का एक्सीडेंट, फिर उसका इस तरह अपाहज हो जाना, और फिर परवेज़ का इंतकाल हो गया। मोहल्ले वालों ने जिस तरह अपनी असलियत दिखाई हमें, फिर नाहिद का मसला, तुम्हारे जेठ का अलग मसला। देखते देखते क्या से क्या हो गया सब कुछ। यकीन करो समीना, बहुत बड़ा केस बन सकता है नाहिद पर, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम देखना। मगर एक के बाद एक, आखिर ये सिलसिला ऐसे कब तक चलता रहेगा? ये कौन है? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं देखती हूँ। मैं यही हूँ तुम्हारे
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार अहमद, आपसे बैंक में मुलाकात हुई थी। मैं तो कह रही हूँ अच्छा हुआ इफ्तिखार साहब आ गए, सब पता चल गया कि अब करना क्या है। और तुमने देखा कानून के बारे में उन्हें कितना कुछ पता है। वो तो खैर उनकी जॉब का हिस्सा है, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी का मसाइल सुनते हैं और उसका हल भी तलाश करते हैं। वैसे बेबी, क्या हुआ? ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं इफ्तिखार साहब? भाई ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे तो तुम्हारी इस खामोश रहने की आदत से डर लगने लगा है। पहले तुम मेरे ज़्यादा बोलने से तंग थी, अब मेरी खामोशी से खौफ आ रहा है तुम्हें। तुम ये सब कैसे बोलना आ गया है? खामोशी, एहसास, पहले तो ये लफ्ज़ नहीं बोलती थी तुम। पहले डाइजेस्ट पढ़ती थी, अब दीवारों से कान लगा कर बैठ जाती हूँ, साथ वालों की दीवारों से, और टीवी के ड्रामों की आवाज़ें सुनती हूँ। तो पहले जैसे क्यों नहीं हो जाती? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, आगे जाऊंगी। क्या मतलब? आगे भी मार खाना है और पीछे भी मार खाना है, तो आगे क्यों ना बढ़ूं? शायद आगे कोई बाहर खुलने वाली खिड़की या दरवाज़ा मिल जाए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कह रही हो तुम। मैंने सोच लिया है, अगर अब्बा के हाथों पिट पिट कर ज़िंदगी गुजारनी है तो इससे अच्छा है उनके हाथों मौत अच्छी। खुदकुशी नहीं करूँगी, कत्ल होंगी अब्बा के हाथों। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मुझे इस घर से दोज़ख से बाहर निकलना है। आगे पढ़ूंगी या नौकरी करूंगी या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, इस तरह नहीं रहूंगी। तुम्हारे ख्याल में अब्बा ये सब कुछ होने देंगे? आओ आओ मौसम आओ। चले, इस बहाने आपका नया घर तो देखा। बस ये तो किराए का घर है, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है तो। अच्छा ये बताओ क्या खबर है? देखें, अभी तो मामला इतना ख़राब नहीं है, लेकिन जिस तरह से इदरीस रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगा रहा है रोज़ाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। मिलता किससे है वो? हाँ बाजी, कोई बहुत ही छटा हुआ बंदा है, जिससे मिलता है इस तरह से अलग सलेक्ट करता है जैसे उसका कोई बहुत पुराना जानने वाला हो। फ़ौरन डाखाना मिलाने की कोशिश करता है, कहाँ रहते हो, तुम्हारा ख़ानदान कहाँ से है, बाप दादा अबू अजदाद। बस थोड़ी देर में चाय बिस्किट मंगवाता है और दोस्ती पक्की। तो अब क्या करें? मैंने आपसे वो निकाहनामा और कोई दूसरी चीज़ें मांगी थी जिससे ये बात साबित हो सके ये दोनों मियाँ बीवी हैं। वही ढूंढ रही हूँ मौसम, उसी की कोशिश कर रही हूँ। अब ऐसी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि सब कुछ अभी सिस्टम में है और कंप्यूटर में है, और इस्लामाबाद हेड ऑफिस में ही तो है। और आपको पता है कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाए और इदरीस जैसा इन्वेस्टर आ जाए तो आपको मालूम है कि कुछ भी हो सकता है। कोशिश करती हूँ, कुछ तो हाथ लगे जल्दी। दानिश कहाँ है? पता नहीं, अभी निकला है, कह रहा था अभी आता हूँ। 1000 मरतबा बोला है कि जहाँ जाओ बता के जाओ, अभी भी फ़ोन बंद है इसका। जवान लड़का है, थोड़ी तो छूट मिलनी चाहिए ना। फ़ोन इसलिए बंद किया हुआ कि कहीं घर से फ़ोन आए तो बात ना करनी पड़े। एक तो आप पीछे पड़ जाते हैं जवान लड़के के। जवान लड़के के पीछे तो आपको पढ़ना चाहिए और आप ही को पढ़ना चाहिए। मैं ही ध्यान रखूँ कि किसके फ़ोन आ रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो। लड़के को अगर काबू में नहीं रखा ना, बड़ी नाजुक उम्र है ये, हाथ से ऐसा निकलेगा कि हमेशा हाथ मलती रह जाओगी। और दूसरी बात सुनो, ये तुमने तैमूर की दुकान से जोड़े क्यों मंगवाए थे? जोड़े? वो जोड़े नहीं जो आसमानों पर बनते हैं, वो जोड़े जो तुम दर्जियों से सिलवाती हो। अरे अरे, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी जोड़े मंगवाने की? मैंने कोई जोड़े नहीं मंगवाए। तो फिर तैमूर की दुकान से 2-3 जोड़े क्यों लिए दानिश ने? अभी तैमूर मिला था मुझे रास्ते में, पूछ रहा था कि भाभी को जोड़े पसंद आए। 3 जोड़े हैं और उसमें एक सूट बनारसी है। हैं? बनारसी? किसके लिए लेके गया बनारसी जोड़े? कहाँ है? बुलाओ जरा उसको। बाहर निकला है अभी। ये जो तुम्हारा अभी है ना, 6 घंटे पहले भी निकला हो तो तुम्हारा यही होता है कि अभी निकला है। जब वो आए उसको मेरे पास भेजो, ठीक करता हूँ मैं उसको। पता नहीं कहाँ दे के आगे बनारसी जोड़े, समझ नहीं आता। अभी भी फ़ोन बंद है इसका।
अरे अरे अरे, क्या हो गया? आप लोगों ने तो मुझे टीवी पे इनाम बांटने वाला समझ लिया। ये कौन सा प्रोग्राम है जिसमें इनाम बांटा जाता है? हमें तो नहीं पता, हमारे घर में टीवी ही नहीं है। लेकिन तुम जो लाए हो ये हमें दे दो। ये तुम्हारे लिए। ये वाला आपके लिए। मेरे लिए? कितना खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत महंगा होगा दानिश। बाजी को अच्छा वाला दिया है ना, मुझे अच्छा नहीं दिया। तुम क्यों नाराज़ हो रही हो? तुम ये रख लो, मुझे अपना वाला दे दो। नहीं नहीं, ये आप रखें, आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैंने खुद खरीदा है। खुद खरीदे? क्या मतलब? ये जोड़ा आप पे बहुत सूट करेगा, आप ही पहने। अच्छा। क्या बात है, क्यों खड़ी है यहाँ? अब्बा मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या? आपने 8वीं जमात से मुझे उठा दिया था। मैं प्राइवेट मैट्रिक करके कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जा घर के काम कर। अरे तू अभी तक यही खड़ी है? आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मैंने आपसे पूछा है, मैं मैट्रिक प्राइवेट करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई की। जितनी जिंदगी को जरूरत होती ना, उससे ज्यादा लिखा पढ़ा दिया है। घर बैठ और घर के काम संभाल, समझी? अच्छा, फिर मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँ, उनके साथ साथ मैं भी पढ़ लूँगी। 3-4 बच्चे तो तैयार हैं अभी भी, और कुछ पैसे भी आ जाएंगे घर में। तू क्या समझ रही है? पैसे का नाम सुनकर मैं तुझे इजाजत दे दूंगा घर में बेपर्दगी करने की, है? 4-5 साल की उम्र के बच्चों से कैसा पर्दा अब्बा? वो कोई नामहरम थोड़ी होते इस उम्र में। बात सुन, मुझे ज्यादा सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तू लड़की जात है, लड़की बन कर रहा है। औरत का काम 4 दीवारी संभालना, बच्चे पैदा करना और उनकी अच्छी तरबियत करना है, समझी? और मर्द का क्या काम है? और मुझे ये बता दे, ये सब कहाँ लिखा है, जरा मैं भी पढ़ लूं। आखिर को 8वीं जमात पास हूं। क्या बात है, आज तो अपनी खिदमत हो रही है। हाँ, दिमाग थोड़ा रिलैक्स जो हुआ है, शुक्र है नाहिद घर वापस आ गया। और अल्लाह का करम है कि किसी बड़े मसले में नहीं फंसा। उसके चेहरे पे खुशी देख कर ना, बस मुझे लगता है मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। भाई है हमारा, अच्छा है ना घर आ गया। अली को देखो कितना मसरूफ़ हो गया है उसके साथ, और बहुत खुश भी है। हाँ, अल्लाह करे ऐसे ही रहे सब कुछ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिक्र खाई जा रही है, दिल घबरा सा रहा है। क्या मतलब? पता नहीं, इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं है। जो लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे वो उसको ढूंढ तो रहे होंगे। खुद ही बताओ कब तक उसको घर में बंद रखूंगी? और उसकी तबीयत भी ऐसी नहीं है कि घर में चुप करके बैठा रहे। मेरे ख्याल में तो नाहिद बदल गया है, जैसा तुम कहोगी वैसे ही करेगा। हाँ, अल्लाह करे ऐसे ही हो। कोई आया है? तुमने घर में शादी दफ्तर खोल के रौनक लगा दी है, हर वक्त आना जाना लगा रहता है। क्या करूं, अब तो ज़रूरत बन गई है कि मैं या तुम ज़्यादातर घर पे रहें। बस नाहिद घर में रहे तो ये सबसे अच्छी बात है। कल भी खिड़की में खड़ा हो गया था जाकर, बड़ी मुश्किल से मैंने बाहर निकाला उसको। अरे भाई आ रही हूँ। बाजी, ये किताबें मेरी फर्स्ट और सेकंड ईयर की हैं, तो आप इनको पढ़ लें अच्छे से। फिर मैं आपको सॉल्व पेपर ला दूंगा, उसको भी पढ़ लिएगा। फिर मैं आपको एक टेस्ट पेपर बना के दूंगा, वो आप लोगों का इम्तिहान होगा। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो हमारा। अच्छा मेरी बात सुने, इन किताबों को छुपा के रख दिएगा। खालू ने देख ली ना तो पता नहीं क्या करेंगे इनके साथ। करना क्या है, जला देंगे या फेंक देंगे?
शायद ऐसा ना करें। वो ऐसा ही करेंगे। पता है क्या, जब मैं खालू से बात करता हूँ ना, तो मुझे उनमें सख्त जालिम इंसान के अलावा एक गलत फहमी का शिकार आदमी दिखाई देता है। एक ज़िंदगी की दौड़ में नाकाम आदमी, जिसने किसी जालिम इंसान का खोल चढ़ा रखा है दूसरों पे अपना रूप डालने के लिए। दूसरों पर या सिर्फ अपने बीवी बच्चों पर? पता नहीं क्यों मर्द अपनी सारी नाकामियां, सारा गुस्सा अपनी बीवी बच्चों पर ही क्यों निकालता है? शायद। लेकिन दानिश, तुम बिल्कुल ऐसे मत करना। तुम अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना, उसे बहुत प्यार देना, उसे बहुत इज्जत देना। और जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तुम उन्हें कभी ये महसूस नहीं करवाना कि वो किसी से कमतर है, बल्कि तुम ना उनकी कुछ भी मांगने से पहले उनकी सारी ख्वाहिश पूरी कर देना। और हमेशा कोशिश करना उनकी कोई ख्वाहिश, कोई ज़रूरत रद्द ना हो जाए। और हाँ, तुम ना अपनी बीवी से भी कहना कि वो भी तुम्हारा ख्याल रखे। अब ये काम क्यों नहीं करती? ये सब बातें खुद ही बता दीगा उसको। पता नहीं, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम होंगे या नहीं। आपको पता है, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि जब मेरी शादी होगी तो आप वहाँ ज़रूर होंगी। तुम्हें यकीन है? यकीन से बढ़कर यकीन। कितना सुकून है यार। अरे नाहिद, तू इस वक्त शाम को यहाँ पे क्या कर रहा है? हैं? तुझे कितनी दफा मैंने बोला है कि अपने कमरे में रहा कर, यहाँ क्यों आ जाता है बार बार बाहर? बाजी, मैं क्या करूं? इतना छोटा सा तो कमरा है, और ऊपर से इतनी बदबू भी तो आती ही रहती है। फिर साथ वाली बिल्डिंग के लोग कुछ करते ही नहीं है, बस मोटर चलाते रहते हैं। देखो, ये तो बर्दाश्त बेटा करना पड़ेगा ना, हालात ही ऐसे हैं, हम क्या करें। अब देखो, किसी भी वक्त कोई आ जाता है घर के अंदर, कुंडी भी ख़राब है दरवाजे की, और ऊपर से वो सौदा लेके लड़का आ जाता है। अगर बिल्डिंग में किसी को पता चल गया ना कि यहाँ पे कोई मर्द रहता है तो खामख़ा बिल्डिंग वाले ना टो में लग जाएंगे। मैं किस किस को समझाती फिरूंगी कि तू मेरा भाई है। यार ये क्या मजा आ गया यार। प्लीज़ मेरा भाई, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, कुछ दिन की बात है। मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ ना कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। जैसे सब ठीक हो जाएगा, बस उसके बाद कोई मसला ही नहीं है, पूरे घर में घूमते रहना। हाँ चलो, अब उठ जाओ, फ़ौरन जाओ अपने कमरे में। देखो ज़रा, इसके भले की बात करो तब भी गुस्सा करता है। अंधी हो गई है क्या? जी क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची देख नहीं रही कि मैं काम कर रहा हूं, और चाय लाकर कागजों के पास रख दी। अगर कागज पे गिर जाती तो उठा इसे। अगर 2 मिनट तू खड़ी रहेगी ना पकड़ कर ऐसे, तो कयामत नहीं आ जाएगी। उठा। जी मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे महसूस हो गया था कि कुछ नहुसत निकलेगी इस औरत के मुंह से। जी चाय। देखिए जी, लड़कियां अब बड़ी हो गई हैं, इंशाल्लाह उन्हें भी अपने अपने घर जाना है। अगर आप मुनासिब समझे, जिनसे आपने फरजाना का रिश्ता तय किया है उनसे आप मिलवा दें। आखिर को
फरजाना का हक बनता है जिससे उसकी शादी हो रही है वो उससे मिल ले, और शरीयत भी इस बात की इजाज़त देती है। उठ जाए यहाँ से, उठ, निकल इस कमरे से। किसने हक दिया ये लड़की को कि बाप का फैसला मुस्तरद करे या ना करे? बाप सरबराह होता है घर का, और ये शरई हक है बाप का कि वो अपनी औलादों के लिए जो चाहे फैसला करे, और खास तौर पर अपनी बेटियों के लिए, समझी? मगर शरीयत ने भी तो हर इंसान को हक दिया है फैसला करने का जो 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 सोच रखती है, और वो तो हमारी बेटियां हैं, उनको हक है हाँ या ना करने का। कौन पढ़ा रहा तुझे शरियत? या किसके पास सीखने जाती है शरियत? किससे सीख रही है ये? और जिससे भी सीख रही है उससे 3 अल्फाज के बारे में जरूर पूछ लेना, जिसके बाद औरत की जिंदगी बदल जाती है। बड़ी आई मुझे शरई हुकूक सिखाने वाली। बस रिश्ता तय कर दिया, चाहे गूंगे के साथ या अंधे के साथ। अली, ये देखो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स। आप लाई हैं? नहीं, वो एक अंकल है ना, वो लेके आए हैं। वो बैंक वाले अंकल? हाँ, तुम कब मिले उनसे? मिला नहीं, देखा था जब वो पहली दफ़ा आए थे। अच्छे हैं। ना बात की ना मिले हो, अच्छे कैसे लगे वो तुम्हें? आपने ही तो कहा था कि वो बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं, तमीज़ से बात करते हैं। और ये सब कुछ तुमने कब सुना? बस सुना। आपको पता है ये मेरी पसंद की चॉकलेट है, और ये गेम भी सारे बच्चों के पास है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं थी, अब मेरे पास भी है। इन अंकल को तो पता है कि बच्चों को क्या पसंद होता है और क्या नहीं। ये चॉकलेट तो मैं भी लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, ये दूसरी वाली चॉकलेट्स हैं। आपको पता है जब लड़के लड़कों के लिए चीज़ें लेके जाते हैं ना, तो उनको पता होता है क्या अच्छा है और क्या नहीं। इसीलिए तो जब अब्बू लोग अपने बेटों के लिए चीज़ें लेके जाते हैं तो वो अच्छी होती है। अच्छा, तो ठीक है, फिर अम्मी अब अली के लिए कुछ नहीं लाएंगी? नहीं, आप उन बैंक वाले अंकल को बोल दिया करें, वो ले आएंगे। गेम दिखाओ। हाँ, अच्छा, इसको खेलते कैसे हैं? मुझे तो नहीं आता। देखो नफीसा, तुमने जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन अपनी बेटियों को तो इस आग में मत डालो, उनका तो कुछ ख्याल करो। और तुम्हारा ज़माना और था, आगे आने वाला ज़माना बहुत मुख्तलिफ है। खुद सोचो, अगर बेटियां अनपढ़ होंगी, जाहिल होंगी, तो उनका क्या हाल होगा। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे घर की, एक अच्छे शौहर की, और अगर ये सब उनके पास नहीं हुआ तो वो बेचारियां क्या करेंगी? तो क्या करूं मैं? अरे इसी घर में जिस्म की सुबह होती है और शाम हो जाती है, बल्कि मेरी और मेरी बच्चियों की सोच तो इसी 4 दीवारी में कैद होके रह गई है। अरे हमसे अच्छे तो जानवर हैं, ये मुर्गियाँ और बकरियाँ, कम से कम इन्हें बाहर की हवा तो लगती है। हम तो जैसे इस घर में कैद होके रह गए। मेरी बच्चियों ने तो न जाने कब से इस घर की दीवार के उस पार भी नहीं देखा। कितना जुल्म है नफीसा, इतना जुल्म। ना सिर्फ उन बच्चियों के हाल पर बल्कि उनके मुस्तकबिल पर भी जुल्म है। नफीसा, तुम्हें पता है इस घर की 4 दीवारी के बाहर एक जंगल है, भयानक भेड़ियों का जंगल। अरे घर के पालतू शेर को अगर अचानक जंगल में छोड़ दोगी ना, तो उसे जंगल की लोमड़ियाँ नोच खाएंगी। और यही हाल तुम अपनी बेटियों का कर रही हो। अचानक घर की दहलीज इस तरह पार करेंगी ना, तो फिर अल्लाह ही रहम करे उन पर। अरे तो क्या करूं मैं? मुझे बात करने दो, मैं खुद बात करूंगी फरजाना से। तो कर लो। लेकिन तुम नहीं बैठोगी उसके साथ। तो ऐसी क्या बात करोगी उससे? कोई ख़ास बात नहीं करूंगी, सिर्फ उसकी ज़बान खोलूंगी।
मुझे तो लगता है बेचारी जब से पैदा हुई है, जब से उसकी ज़बान पे ताले पड़े हैं, और जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलेगी मुझे ये पता नहीं चलेगा कि वो क्या महसूस करती है। तब तक वो अपनी मदद भी खुद नहीं कर सकती। बहुत ढूंढा, नहीं मिला नाहिद यार। सुबह शिकार पर निकलता हूँ, शाम में वापसी आता हूँ, मगर उस चंगेज़ी का कोई पता नहीं चल रहा यार। और जेड़ू असं लभ रहे हैं ना, वो एक इंसानी एक बीमारी है, चंगेज़ी गुनिया। ते बीमारी हमेशा गंदी जगह ते लभदी है, ते असं उन्हें साफ सुथरी जगह ते लभदे रहे हैं जिथे इंसान वसदे ने। ते साडी सब तो बड़ी गलती यही है। उस्ताद, दुनिया बहुत बड़ी है यार, क्या मैं मिलेगा भी वो? और मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और जी असं अख नाल नहीं उन्हें वेख सकते, तो नक नाल बूथ असों क्यों तक पहुँच सकते हैं। और रब दी कसम मैं उन्हें तक पहुँचागा जरूर। और जिस दिन मैं उन्हें पहुँच गया ना, तो फिर वेखी एक डजन इधर तो एक डजन इधर। हाँ, जिस तरह एक पप्पी और एक पप्पी। और पप्पियाँ जिधर भी होन, लेकिन उस फुटबॉल दे मैं जरूर एक बार उस जगह देख के मारांगा जिहड़ी जगह मेरी हाले तक सुझी हुई है। वैसे नूरी उस्ताद, उस बंदे ने यार अभी तक हमसे रब्ता नहीं किया जिसने हमको थाने से निकलवाया था। कोई अता पता ही नहीं है। अरे करनगे यार, रब्ता करनगे, क्यों नहीं करनगे। ये नूरी उस्ताद है, एक इशारा करे तो इधर दी दुनिया इधर, दूसरा इशारा करते उधर दी दुनिया उधर। हाँ, जिस तरह पुलिस वालों ने मार मार के तुम्हारा ये वाला गाल इधर और ये वाला गाल इधर कर दिया था। ओए मुंह चंगा नहीं है ना, तो गल चंगी करया कर। आओ इधर, बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे ज़रा कुछ बातें करनी है। बैठो। अम्मी को बुला लूँ? अरे तुम्हारी अम्मी से पूछ के ही तो बात कर रहे हैं, और तुम्हारे घर में ही तो बैठे हैं, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे ना? जी। तो फिर? नहीं, अब्बा आ गए तो? अव्वल तो अब्बा तुम्हारे आएंगे नहीं, और अगर आ भी गए तो क्या कर लेंगे, दरवाजे तो नहीं तोड़ देंगे ना। देखो, पहली बात तो ये कि डरो नहीं, क्योंकि तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो या कोई गलत काम कर रही हो। तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो फरजाना, और अगर तुमने अभी भी सही कदम नहीं उठाया तो हज़ारों करोड़ लड़कियों की तरह ना गम, मायूसियों और परेशानियों में घिरी रहोगी सारी ज़िंदगी। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझना पड़ेगा, अपनी ज़बान खोलनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। तुम्हारे अब्बा तुम्हारा रिश्ता एक ऐसे आदमी से कर रहे हैं जिसको ना तुमने कभी देखा है, ना तुम उसे जानती हो, और ना तुम्हारा दिल मानता है उससे शादी करने के लिए। क्या तुम उस शख्स से शादी करना चाहती हो? कोई पास हो के भी दूर है, ये है